2 करोड़ रुपए केंद्र सरकार का जो डिजास्टर का पैसा आया है, उस पैसे से 2 करोड़ की एवज में 11 करोड़ के टेंडर लगा दिए। और उन टेंडरों में जो धांधली हुई है, कुछ टेंडर उसमें ऐसे है जो कि उस वक्त के जो विभाग के अधिकारी थे, जो कि 31 अक्टूबर को रिटायर हुए, और 5 बजे रिटायर होने के बाद जो टेंडर खुले, और टेंडर कुछ टेंडर उनमें से 5:30 बजे ओपन हुए, कुछ टेंडर 7:30 बजे ओपन हुए, कुछ टेंडर 7 बजे ओपन हुए, जो ऑनलाइन टेंडर लगे थे। जबकि 5 बजे के बाद वो रिटायर हो चुके थे। उसके बाद भी उन्होंने उन टेंडरों को खोलना जारी रखा, और इस प्रकार की धांधलियां उस डिवीजन के अंदर हुई है। सरकार के पास पैसा नहीं है। पिछले भी जो ठेकेदार, जिन लोगों ने पिछले 1 साल 2 साल पहले काम किए हैं, उनकी भी पेमेंटें नहीं हो रही है। और उसके बाद 317 के लगभग जो टेंडर लगाए गए हैं, उन टेंडरों में बहुत सारे टेंडर ऐसे भी है जो कि सिंगल अवार्ड हुए हैं, जिसमें कि 3 टेंडर डाले गए, लेकिन उन दो में 2 की टेक्निकल बिड निरस्त पाई गई। उसके बाद भी जो तीसरा था उसको अवार्ड टेंडर किया गया है। और कुछ टेंडर ऐसे भी हुए हैं जिसमें कि लोकेशन हाइड की गई ऑनलाइन। यानी जब टेंडर ऑनलाइन डलता है तो उसमें लोकेशन, जैसे शिलाई डिवीजन लिखा जाता है, ताकि कोई भी लोग सर्च करेंगे तो उसमें शिलाई आ जाएगा। लेकिन वो किसी अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, सरकार के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उन टेंडरों में लोकेशन हाइड की गई, यानी शिलाई की स्पेलिंग SHI LLAI करके, ताकि जब लोग उसको सर्च करते थे उसमें निकलता ही नहीं था। और जिन लोगों को बताया गया उन लोगों ने उस टेंडर को पर्टिकुलरली भरा और उसमें वो टेंडर उनके निकाले गए। तीसरी बात कि जो PDNA का पैसा आया था, उनको जो डिजास्टर में जो नुकसान हुआ था उस जगह रिपेयर के लिए पैसा लगना था, लेकिन जो टेंडर लगे हैं उनमें नई सड़कें उन पैसों से बनाई गई। सड़कें वो पहले बनी थी, लेकिन उन सड़कों के टेंडर उसमें लगाए गए। इस प्रकार की धांधलियां जो है वो उन 2 महीनों के अंदर वहां पर हुई है। मेरा आप सबके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जिस क्षेत्र में सरकार के काबीना मंत्री जी, जिस क्षेत्र के विधायक, उनका पिडोल्डी का डिवीजन है, और उस डिवीजन के अंदर इस प्रकार की धांधलियां कि किस प्रकार से उस अधिकारी ने, जो कि 31 तारीख को अक्टूबर को रिटायर हुए, और उन्होंने अपने लाभ के लिए जाते जाते 317 टेंडर लगा दिए, और जो सारे के सारे टेंडर बिना पैसे के लगाया गया। 2 करोड़ का बजट था, 11 करोड़ के टेंडर लगाए गए। PDNA का पैसा था, उन पैसों को जहां नहीं लगाना चाहिए था वहां पर उनके टेंडर लगाए गए। कुछ टेंडरों में लोकेशन हाइड करके जो है टेंडर लगाए गए। इस प्रकार की धांधलियां शिलाई डिवीजन के अंदर हुई है। मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से मेरी ये मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि इसकी प्रॉपर जांच की जाए कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। और यहां तक मुझे सूचना मिली है कि जो माननीय मंत्री जी के साथ काम करते हैं, उनके स्टाफ के कर्मचारी, उनको लाभ पहुंचाने के लिए भी किसी और के नाम से जो है वो टेंडर लगाए गए हैं। तो मेरा आप सबके माध्यम से निवेदन है कि अधिकारियों से, प्रशासन से, सरकार से, कि इन 317 टेंडरों की जांच की जाए। बिना बजट के, बिना पैसों के जो टेंडर लगाए गए हैं, किसको लाभ देने के लिए टेंडर लिए लगाए गए। और इन टेंडरों को मैं मांग करता हूं कि तुरंत सभी टेंडर को जो है वो निरस्त किए जाए, कैंसिल किए जाए। और जिन अधिकारियों ने रिटायर के बाद भी, 5 बजे के बाद भी इस प्रकार के टेंडर खोले हैं, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास उनका रिकॉर्ड है, मैं आपको रिकॉर्ड भी दिखा सकता हूं, जिसमें कि पूरा टाइम टू टाइम जो है, जिसमें बाकायदा समय भी ऑनलाइन उसमें आता है कि कितने बजे टेंडर निकले हैं, कितने बजे अवार्ड हुआ है, कितने बजे टेक्निकल बिड खुली है।
वो सारे टेंडरों की सूचियां हमारे पास है। तो मेरा आप सबके माध्यम से यही निवेदन है कि सरकार तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करे। जो हमारे प्रदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग के चीफ इंजीनियर, ENC साहब, सभी लोग जो है इसमें संज्ञान लेकर जो है इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। यही आप सब लोगों के माध्यम से मुझे कहना था कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पिछले 3 वर्ष से प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी है, और इस प्रकार ये भ्रष्टाचार का मामला हमने अभी पीडब्ल्यूडी विभाग का आपके सामने लेकर आए हैं। आने वाले समय में और भी बहुत सारे मामले, चाहे IPS डिपार्टमेंट के हैं, किस प्रकार से उसमें धांधलियां हुई है, खनन विभाग के अंदर है, किस प्रकार से अवैध खनन को लेकर, जो कि क्षेत्र के उद्योग मंत्री हमारे ही है, किस प्रकार से अवैध खनन से हमारे पहाड़ों के जो है उनको छलनी किया जा रहा है, वो भी हमारे पास तथ्यों के साथ है। और किस प्रकार से कहा गया जब हमने अधिकारियों से बात की अवैध खनन के बारे में कि हमें शॉर्ट परमिट मिले हैं, लेकिन पिछले दिनों किसी माननीय विधायक जी ने विधानसभा के अंदर प्रश्न लगाया था, तो उसमें जवाब आया है कि कोई भी शॉर्ट परमिट जो है हमने जिला सिरमौर के अंदर नहीं दिया है। आने वाले समय में उसकी भी हम आपके माध्यम से पूरे तथ्यों के साथ वो भी आप लोगों को जानकारी देंगे। लेकिन आज विशेष रूप से जो पीडब्ल्यूडी विभाग में जो इतना बड़ा घपला चला है, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, बिना बजट के टेंडर लगाए गए हैं, 2 करोड़ रुपए केंद्र सरकार का PDNA का पैसा आया, उस पैसे का किस प्रकार से दुरुपयोग किया गया है, 11 करोड़ के टेंडर जो लगे हैं उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को उसमें सजा मिलनी चाहिए। यही मुझे आप लोगों से बात करनी। तोमर साहब, टेंडर प्रक्रिया में बंदरबाट का आप आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पर, इसको लेकर कोई शिकायत या फिर कोई ज्ञापन किसी के माध्यम से अभी तक हुआ है या आप करेंगे? अभी तक हमने सिर्फ आपके माध्यम से जानकारी प्रदेश सरकार तक पहुंचाने के लिए, जनता तक ये बात लाने के लिए, और आने वाले समय में अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ये सारे के सारे टेंडर कैंसिल नहीं होते हैं, तो निश्चित रूप से इसके रिटर्न में भी शिकायत की जाएगी, अधिकारियों तक भी बात रखी जाएगी, और सारे विषय को हम विषय को छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक ये सारे टेंडर निरस्त नहीं होंगे। चाहे उसके लिए हमको उसके बाद सड़क पे भी उतरना पड़ेगा, हम सड़कों में भी इसके लिए उतरेंगे।